प्रभावना के अंग में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञान को माध्यम बनाया है, ज्ञान का रथ बनाया है और मन की गति को, मन के वेगों को रोकने की बात कही। मतलब ये है कि हमारा ज्ञान का रथ भी दौड़ रहा है और अंदर से मन के वेगों में मन भी दौड़ रहा है। ऐसे दौड़ते हुए, भागते हुए मन को एक भजन सुनने में आता है ना, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अब समय का घोड़ा दौड़ रहा है, कौन पकड़ सकता उसको? कौन पकड़ेगा? ऐसे ज्ञान के रथ में बैठ करके जो भव्यात्मा, क्या बात कही, रूपक ही इतना प्रिय लग रहा है, इतना प्यारा और प्रेरक लग रहा है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने क्या कल्पना की, क्या भावना की, क्या बात है। प्रभावना अंग में, प्रभावना अंग की चर्चा करते हुए निश्चय परक व्याख्या में कुंद कुंद स्वामी ने क्या रस घोल दिया। विद्या रह मारूढ़ो, विद्या रूपी रथ में आरूढ़ हो गया है। विद्या रूपी रथ में संपूर्ण रथ को ही विद्या कह दिया, ज्ञान कह दिया। ज्ञान और विद्या में कोई अंतर थोड़ी है, ज्ञान और विद्या में कोई अंतर नहीं है, पर्यायवाची नाम है। ज्ञान कहो विद्या कहो एक ही बात है। इसलिए तो मैं बार बार कहा करता हूं कि ज्ञान का सागर वही था जो विद्या का सागर है। ज्ञान का सागर वही था जो विद्या का सागर है। कुंड बदला है, अमृत वही है। कुंड बदला है, अमृत वही है। ज्ञान का सागर वही था जो विद्या का सागर है। पहले ज्ञान सागर कहे जाते थे, आज विद्या सागर कहे जा रहे हैं। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। कुंड बदल गया है, अमृत तो वही है। बर्तन बदल गया, बर्तन बदल गया, बाकी अमृत वही है। ज्ञान की धारा तो वही है, तत्व की धारा तो वही है, बीत रागता दिगंबरत्व की धारा तो वही है। कुंड बदल गया है, अमृत वही है। कुंड बदल गया, बाकी तो अमृत वही है। जो ज्ञान के कुंड में अमृत था, वही विद्या के कुंड में अमृत है। ज्ञान सागर जी कहो, विद्या सागर जी कहो, कोई भी आचार्य महाराज का नाम लो, परंपरा दिगंबरत्व की आ रही है। ज्ञान सागर जी महाराज ने भी बड़ा सोच समझ करके नाम रखा, बड़ा सोच समझ करके। उन्हें उनके गुरु ने ज्ञान सागर नाम दिया, तो इन्होंने अपने शिष्य को विद्या सागर नाम दिया। नाम में भी सुविधा रही होगी, क्योंकि अब बचपन से ही नाम विद्याधर है, तो विद्याधर धर को अलग करके विद्या सागर बना दिया। नाम तो पहले से ही चला आया, ज्ञान सागर, विद्या सागर। दोनों में ज्ञान लगा है,
दोनों में ज्ञान लगा है। पिछले दिनों में कहा था ना कि रस दोनों में लगा है। बनारस में जन्मे दो तीर्थंकर बनारस में जन्मे। कौन कौन? पारस और सुपारस। अब पारस में भी रस है, सुपारस में भी रस, और बनारस में भी रस है। रस ही रस तो है। बनारस नाम में रस है, पारस में भी रस है, सुपारस में भी रस है। ऐसे दो तीर्थंकर बनारस में जन्मे और निर्वाण सम्मेद शिखर से प्राप्त किया। कहां से प्राप्त किया? सम्मेद शिखर से। सुपारसनाथ भी और पारसनाथ भी। रस बनाया। तो ज्ञान सागर जी सहज रूप से कहने लगे, अरे इसमें क्या बात है, समय तो यूं ही निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? अरे कुछ नहीं, इतने सारे ग्रंथ हैं आचार्यों के, बस गद्य को पद्य बनाते जाओ, पद्य को गद्य बनाते जाओ। यदि आपने गद्य भाषा के लिए पद्य में ढाल दिया और पद्य भाषा को गद्य बनाना शुरू कर दिया तो तुम्हारा समय कब निकल जाएगा तुमको भी पता नहीं पड़ेगा। एक बार जिनवानी में घुस तो जाओ। जिनवानी का भंडार ऐसा है कि एक बार अंदर घुसे निकलना ही नहीं होता है। अद्भुत, अंदर अंदर नया नया खजाना मिलता जाता है, नया नया खजाना मिलता जाता है, नया नया खजाना मिलता जाता है। आप अंदर अंदर जाओ जाओ। इतने ग्रंथ हैं, उन्हीं ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे हम। अंतो नथ सुदीनम कालो थो वयम च दुम्बेहा तन्निवर सिक्की बम जम जर मरणम खयम कुनई। वाह भाई वाह, क्या लिख दिया आचार्य महाराज ने। श्रुत का कोई पार नहीं है, श्रुत का अंत नहीं है। अंतो नथ सुदीनम पारो नथ सुदीनम। श्रुत का अंत नहीं है, श्रुत का पार नहीं है। कालो थो, समय बहुत थोड़ा है। कितना सा समय? जहां पूर्व कोटि की आयु होती थी कर्म भूमि में, तुम्हारे को कितनी मिली? कालो थो, काल बहुत थोड़ा है। वयम च दुम्मेहा, उस पर भी हम दुर्बुद्धि हैं। अच्छी बुद्धि होती तो कम समय में भी पकड़ लेते। दीक्षा के बाद गुरुवर को 4 ही वर्ष तो मिले, मुनि दीक्षा के बाद 4 वर्ष। 68 में मुनि दीक्षा हुई और 72 में संलेखना हो गई ज्ञान सागर जी महाराज जी की। तो 4 ही वर्ष तो मिले। उन्हें 4 वर्ष मिले तो उन्होंने 40 वर्ष का काम कर लिया, और हमको इतना समय मिल गया तो भी हमारी बुद्धि कितना पकड़ पा रही। वयम च दुम्मेहा, इसीलिए तो कहा है कि उस पर भी हम दुर्बुद्धि हैं। अब क्या करें? श्रुत का पार नहीं है, समय थोड़ा सा है, उस पर भी हमारा क्षयोपशम उतना नहीं है, बुद्धि उतनी अच्छी नहीं है। तो क्या करें फिर? तन्निवर सिक्खी अब्बम, तो फिर यही तुम्हारे लिए शिक्षा है कि ऐसा काम करो जिससे जम मन मरणम खयम को नई, जन्म जरा मरण का विनाश हो जाए। यही काम करो, बाकी तो सब छोड़ो छाड़ो। बस मुख्यता से यही काम कर लो। समय थोड़ा है,
है कि नहीं, कि ज्यादा समय है? हैं? थोड़ा समय है तो जल्दी करना चाहिए। अब अपन तो ऐसे हैं, अरे कर लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, अभी जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, आज करे। पहले तो ये कहा था कि भैया काल करे सो आज कर। कल की क्यों सोच रहे हो, आज ही कर लो ना। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बचेगा कब? अभी जरा में भैया जल्दी कर लो तुम, करना है तो, नहीं तो मशीन वाले मशीन चालू कर देंगे। वो नहीं करेंगे तब भी कहीं हवा आ जाए और बादल गरजने लगें। तो अभी तो तुम कह रहे धूप निकली है, पसीना पसीना हो रहे, गरम गरम लग रहा, और ठंडक की तलाश में तुम बैठे रहो, और अब भी कहीं गरजना शुरू हो गई और हवा पानी आ गया, सो काम सब तुम्हारा धरा रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। मशीन वाला भी बैठा होगा कि कैसे जल्दी शुरू कर दो, उनको अपना काम करना। तो हर आदमी को जल्दी पड़ी है, हर आदमी को जल्दी पड़ी है। जैसे जंगलों में खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं ना, खेतों में काम करने वाले होते हैं, और यदि आसमान में काले काले बादल छाने लगे हों और घुमड़ने लगे हों और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी हो, तो उनको समझ में आ जाता कि बारिश आने वाली है, पानी आने वाला है। तो जल्दी जल्दी अपना काम समेट करके जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और घर को भागते हैं। क्यों? समय कम है। जानवर भी ऐसा सब देख करके जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा करके अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर आ जाते। भैया सुरक्षित स्थान पर पहुंचो, सुरक्षित स्थान पर पहुंचो, कहीं हवा आंधी आ गई, चपेट में आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो समय को देख करके व्यक्ति जल्दी जल्दी अपने घर की ओर आता है। इसीलिए तो कहा गया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? पर हम लोग तो ऐसे हैं कि सबने मिलकर के नया दोहा बना लिया, पुराना दोहा एक तरफ कर दिया, इस पुराने दोहे को एक तरफ कर दिया, नया दोहा बना लिया। कक्का तुम क्या सोच रहे हो? हैं? नया दोहा बना लिया। कैसा नया दोहा बना लिया? आज करे सो काल कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना बरसों। अरे अपन को तो बरसों जीना है रे, अभी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा, आराम से कर लेंगे, आराम से कर। आराम से करने के चक्कर में रहे। बच्चे लोग होते हैं, जब अच्छी लाइट है, उजाला है, तो अरे यार अभी थोड़ा घूम लो, अभी थोड़ा सा खेल लो, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। और ऐसा करके अच्छा अच्छा समय निकाल दिया, और जब पढ़ने को बैठे और उसी समय लाइट गोल हो गई। अब उसी समय लाइट गोल हो गई, अब उनको और बहाना मिल गया, भैया अब लाइट ही नहीं है तो हम क्या करें। तो नहीं पढ़ने वाले को कभी खेल का बहाना, कभी मौसम का बहाना, कभी मेहमान आ गए का बहाना, कहीं लाइट गोल हो गई का बहाना। और पढ़ना जिसको होता है उसके पास में कोई बहाना नहीं। घर में उजाला नहीं है तो सड़क पर जा कर के ट्यूबलाइट के नीचे बैठ कर के भी पढ़ने वाले बहुत महान महान बने हैं। घर में उजाला नहीं, उजाले के साधन नहीं, फिर भी पढ़ाई करना लगन है, तो बाहर सड़क पर जा कर के स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर के अपनी पढ़ाई करने वाले और महान महानतम वैज्ञानिक बने हैं, महान महानतम वैज्ञानिक बने। तो आलसी व्यक्ति बहाना ढूंढता है काम ना करना पड़े, और जिसके मन में लक्ष्य है वह अपने लक्ष्य को लेकर के चलता है, कार्य करता है। ऐसा नहीं टालता कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या पढ़ी, अभी तो जीना बरसों। कहाँ क्या किसी का कुछ पता नहीं रहता है। तो ऐसे ज्ञान के क्षेत्र में गुरुवर ज्ञान सागर जी ने जो सूत्र दिए थे, आचार्य श्री
आज भी संस्मरणों में सुनाते हैं कि गुरुवन ने कहा था, अरे तुम इतने लंबे समय की बात करते, समय तो यूं निकल जाएगा। गद्य को पद्य बनाना शुरू करो, पद्य को गद्य बनाना शुरू करो, पता ही नहीं पड़ेगा। इतने बड़े बड़े महान महान ग्रंथ हैं, आचार्यों ने लिखा है, यदि उनका अध्ययन करना शुरू कर दो तो कब तुम्हारा ये समय निकल जाएगा कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। ज्ञान की भावना मन को एकाग्र करती है, परिणामों में निखार लाती है। तत्व का ज्ञान होना, आलतू फालतू बातों को ज्ञान नहीं कहा गया है। हाँ, सम्यक दर्शन के परिणामों के साथ, तत्व के श्रद्धान के साथ जो ज्ञान होता है वह ज्ञान समीचीन होता है, तत्व का ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान किसी भी भव्यात्मा को यदि है तो वह अपने मन को एकाग्र करने में लगाता है, और मन की एकाग्रता का आना ही ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मन की एकाग्रता का आना ही ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ज्ञान कितना भी हो, मन में एकाग्रता ना हो तो एकाग्रता के बिना कुछ बनता नहीं है। मन की एकाग्रता ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। गुरुवर को आप देखो, वो देखते भी रहते हैं तो भी उनका कुछ ना कुछ विचार चिंतन चलता रहता है। आहार करने में भी उनकी तत्व की धारा चलती रहती है, बिहार में भी उनका चिंतन चलता रहता है। सोचते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं, उपयोग की एकाग्रता बनाए रखते हैं, और फिर जब समय मिलता है तो उसका लेखन कर लेते हैं, लेखन कर लेते हैं। ये मन की एकाग्रता का परिणाम है। संस्कृत के श्लोक बना लेते हैं, चलते चलते संस्कृत के श्लोक बना लेते हैं। प्रवचन के लिए लोग बैठे हुए हैं, आधा घंटा पौन घंटा कार्यक्रम चल रहा समाज का, आचार्य का चिंतन कुछ बनता रहता है, श्लोक बनते रहते हैं। ऐसी एकाग्रता सम्यक ज्ञान के माध्यम से आती है, और ऐसा सम्यक ज्ञान जिन शासन की प्रभावना में क्या बनता है, कारण बनता है। क्या बनता है, कारण बनता है। सो जिन नान पहाबी सम्मादिट्ठी मुने यब्बो, जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला वह सम्यक दृष्टि माना गया है।